आपको बता आज का टॉपिक बेसिकली जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों को पता है हम लोगों ने शुरुआत की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग लेके चले चार्ज। जब हम चार्ज पढ़ा, और चार्ज भी कैसा, एट रेस्ट, यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट था चार्ज एट रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो कुछ फिनोमिना डेवलप होते हैं। जैसे सबसे पहला फिनोमिना डेवलप होता है फोर्स का। हम लोगों ने पढ़ा कि एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये, दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। Q1 Q2 चार्ज है, दोनों के बीच फोर्स लगेगा, या तो एट्रैक्टिव या फिर हमने पढ़ा रिपल्सिव। दोनों कंडीशन में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या हम लोग कह रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो था फोर्स। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस वो एरिया, वो हिस्सा, वो जगह, चार्ज के चारों ओर की वो स्पेस जहां पर दूसरा कोई भी टेस्ट चार्ज अगर एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। तो ये एक चार्ज है, इसके चारों ओर का एक रीजन in which if any test charge is placed, it experiences a force of repulsion or maybe force of attraction. इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने इसे पढ़ा। और फिर फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे डाइपोल भी पढ़ा, हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा, हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट करने की। आज इसका थर्ड पार्ट शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको डिनोट करते हैं V से, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। द यूनिट ऑफ दिस इज वोल्ट। पोटेंशियल वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं वर्क से रिलेटेड काम करने वाले। तो यहां पर हम लोग वर्क कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर लाने में जितना करना पड़ता है। ये टर्म आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रॉड। जितनी चीजों का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा सबका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका चौथा पार्ट जो होगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी डिस्कस करता है ये दो चीजें, और सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी डिस्कस करता है ये दो चीजें। तो फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो फ्रॉम टुडे आई स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द सेकेंड यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, सेकेंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैं बात करूंगा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखते हैं कि अगर यहां पर कोई चार्ज रखा है, फॉर एग्जाम्पल here is a charge, the value of this charge is q and I let it be positive charge। अगर ये चार्ज होगा तो इसके लिए एक इसका रीजन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको या तो एट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर रिपल्शन लगेगा। ऐसा हम लोग जानते हैं।
If any other charge is out of this, अगर कोई चार्ज इस रीजन से बाहर है, द चार्ज इज आउटर पार्ट ऑफ दिस रीजन, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट पर आया, यानी कि इस रीजन पर आया या रीजन के अंदर आया, देन इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। अच्छा, एक छोटा सा बात हम हमेशा बोलते चले आते हैं कि जो चार्ज होता है उसके लिए उसके फील्ड से बाहर की जगह हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इस रूम में हूं, तो मुझे उस रूम में क्या हो रहा है, मेरे फील्ड से बाहर की बात हो गई, देन आई एम नॉट डेफिनेटली से दैट उस रूम में ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। सो मींस वो रूम मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सिचुएशन रखता है। सिमिलरली चार्ज के फील्ड से बाहर कुछ भी है, वो उसके लिए एक तरह से इनफाइनाइट हो। नाउ अगर कोई चार्ज यहां पर है, द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज 1 वोल्ट, यानी कितना चार्ज है, यूनिट वोल्ट, यूनिट चार्ज। और इसको मैं इनफाइनाइट से यहां तक लेके आता हूं फील्ड के अंदर, फ्रॉम द डिस्टेंस आर। मैं कहां से लाया, इनफाइनाइट से कहां तक लाया, फील्ड के अंदर, चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर। इफ दिस इज पी, दिस वन इज क्यू, क्यू पॉइंट तक, सॉरी इसे वो रखता हूं, पी तक मैं लेके आया। एक जगह पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया क्यू, एंड द ओ क्यू इज एक्स। ओ क्यू इज एक्स। दोबारा सुनिए, इनफाइनाइट से किसी एक यूनिट चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूं इन द पॉइंट किसी फील्ड में, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग a unit charge from infinite to any point in the field without acceleration। बिना एक्सेलरेशन के, बिना एक्सेलरेशन के हम लोग इनफाइनाइट से उसे जहां तक ला रहे हैं वो पॉइंट पर उसका पोटेंशियल करेगा। देन दिस वर्क is said to be the electrostatic potential of charge at point P। यानी इस चार्ज का जो अंदर है उसका पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल है, ये कहलाएगा। The electrostatic potential at any point in electric field is equal to the work in bring its unit positive charge from infinite to the point। ये क्यू चार्ज है, इस क्यू के कारण एक फील्ड बना हुआ है सारे में। इस फील्ड के बाहर से, इनफाइनाइट से, मैं 1 वोल्ट के किसी चार्ज को फील्ड के अंदर तक लेके आता हूं। जिस पॉइंट तक लाता हूं, वहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा, वो काम क्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? ठीक। एंड नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस?
तो हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकाल सकते हैं? द सेम मेथड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 11th क्लास। 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो मेथड था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। क्या कुछ कहना है सौरभ? विदाउट एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब लगातार फोर्स लग रहा है तो वर्क चेंज हो जाता है। वहां पर भी विदाउट एक्सेलरेशन ही था। विद एक्सेलरेशन का मतलब है लगातार एक एक्स्ट्रा फोर्स लगना। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी अदर फोर्स, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा। देखिए, ये है मेरा पास एक रीजन, ऐसे लिखता हूं। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ चार्ज क्यू। क्यू और इनफाइनाइट से मैं एक 1 वोल्ट के 1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूं। कितने की? 1 कूलम। लेट अस सपोज पहले मैं इसे फील्ड के अंदर, यहां तक इसका फील्ड है, इस पॉइंट तक लेकर आया क्यू तक। ये ओ क्यू की डिस्टेंस हमें गिवन है, ये मैंने मान ली एक्स। ठीक है, नाउ अगेन यहां से दोबारा यहां तक आए, डिस्टेंस मूव किया dx पी पॉइंट तक, एंड द वेल डिस्टेंस OP इज r। फाइनल पोजीशन मेरी है P, लेकर आ रहा हूं मैं 1 कूलम को इनफाइनाइट से। जब फाइनल पोजीशन मेरी P है, फाइनल पोजीशन हमारी है P, मैं इसको यहां से लेके आया, Q पर लाए। Q पर लाने के बाद मैं देख रहा हूं फोर्स कितना होगा, F। फिर जिसने dx डिस्टेंस चला, P पर ये फाइनल पोजीशन पे आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx डिस्टेंस चलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ा या इसने वर्क किया, वो हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन द मोशन dx। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर चार्ज कितना हुआ, यहां पर वर्क कितना हुआ। लेट अस कंसीडर, जो मैंने बात बोली है या डायग्राम बनाया है उसके बारे में लिख रहा हूं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज q। Now we want to bring a unit charge। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को कहां से लाना चाहते हैं हम, इनफाइनाइट से। bring a unit charge from infinite to a point P at a distance r from charge q। उसके लिए हमने किसी एक सिचुएशन पे पूछा, सोच लिया कि एक्स दूरी पर है क्यू पॉइंट पर। एट एनी इंस्टेंट द यूनिट चार्ज इज एट पॉइंट क्यू। ये जो यूनिट चार्ज है, ये यूनिट है 1 कूलम, यानी पॉजिटिव चार्ज है और वो किसी समय क्यू पर है। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू इज एक्स। अच्छा ये बताइए, जब जब ये चार्ज पार्टिकल
Q पॉइंट पर होगा तो इसके फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? जब ये 1 कूलम का चार्ज Q पॉइंट पर आ गया 1 कूलम, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? here is plus Q, here is plus 1. Not clear? Outward. बिल्कुल सही. The sound is outward. ये इस तरफ लगेगा, यानी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ. Then force on unit charge is F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 1. देखो चार्ज Q इसका और 1 इसका अपॉन x स्क्वायर. 1 की तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, कैन बी Q अपॉन 4 pi epsilon naught x स्क्वायर. दिस इज फोर्स. यहां तक क्लियर है? इक्वेशन 1 आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. डायरेक्शन इज आउटवर्ड. नाउ द सेकंड पॉइंट. अब ये मूव कितना कर रहा है? इट फर्दर मूव्स बाय डिस्टेंस dx एंड रीच अप टू पॉइंट P. ये दोबारा मूव करता है, P पॉइंट पर आता है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? इस तरफ. फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ. किशन होगा, ये क्या नाम है, किशन, किशन ओपन कीजिए माइक. देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? किशन फोगाट जी बताएंगे इन दोनों का एंगल कितना होगा, एफ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का. नाउ ही लीव द क्लास. दीपेश, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड dx? Now it moves by distance dx. Then the work done in displacement is in the displacement dx is. वर्क डन कितना होगा बेटा? वर्क डन होता है वर्क dw एंड वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट dx. फोर्स इनटू dx. मैंने कहा फोर्स ये है, dx इधर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 180 डिग्री. तो हम इसे लिख सकते हैं dw that is equals to f dx cos 180. And the value of cos 180 is कितनी होती है? -1. तो हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स. दिस इज इक्वल्स टू dw. इक्वेशन नंबर 2. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए. नो, नोट कर रखा है इतना? नो प्लीज नोट. नाउ प्लीज नोट डाउन. देन अब देखिए क्या होगा. इधर से मैं इरेज कर देता हूं. हमने देखा कि वर्क डन हो रहा है dw एंड dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स minus f into dx. Now substitute the value of f here, then dw becomes minus q 4 pi epsilon naught x square into dx.
ये हुआ वर्क डन इन द मोशन ऑफ dx केवल, यानी dx चलने में जितना काम करा वो ये था, लेकिन हम पार्टिकल को कहां से लाए, इनफाइनाइट से कहां तक लाए, p तक। तो वी वांट टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ इनफाइनाइट टू पॉइंट p, नॉट बाय दिस। तो इतना निकाल कैलकुलेट करने के बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट इनफाइनाइट टू r, because the distance, initial distance of the particle 1 coulomb from q is infinite. Initially 1 coulomb charge इस q से infinite पर है, and the final position कहां पर है, p पर, और वो फाइनल पोजीशन p के q से कितना है, r। तो ये पार्टिकल आया कहां से, इनफाइनाइट से, कहां पर आया, r पर। सो द टोटल वर्क डन या नेट वर्क डन W is equals to minus integration q over 4 pi epsilon naught x square dx, limit is from r to infinite, sorry, infinite to r। जो कांस्टेंट टर्म से हम इन्हें बाहर ले लेंगे, माइनस q अपॉन 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r dx अपॉन x स्क्वायर। 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एनीवन, व्हाट इज द, हाँ जी सौरभ बताओ। गड़बड़ कर देते हो यार। देखिए W that is equals to minus q अपॉन 4 pi epsilon naught, यहां तक ठीक है। इंटीग्रेशन में आया dx अपॉन x स्क्वायर इनफाइनाइट से r। जब ध्यान से देखना आप करने का तरीका इसको, ये बाहर का टर्म एज सच रहेगा, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, x की पावर -2 dx लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आई कैन राइट इट एज x टू द पावर -2 dx। तो पहले आप x क्यूब ले गए थे ना, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर n की जगह क्या है, -2, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 infinite to r। नाउ माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा, -2 + 1 यानी -1, एंड दिस इज 1 अपॉन x इनफाइनाइट टू r। लिमिट भरने का, लिमिट फिलअप करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई राइट इट एज माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r -1 बाय इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये माइनस बाहर जाके हो जाएगा प्लस, तो W इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और हम लोगों ने बाय डेफिनेशन क्या कहा, बाय डेफिनेशन वी सेज दैट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे बेटा V से। सो द V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और सबसे पहली चीज हमने क्या कहा, पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लेकर आने में जितना काम करना पड़ा वो।
सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलें नाउ, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं और थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जो ये डेरिवेशन रेयरली पूछा जाता है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने वाले हैं। उस पर हम चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमने कहा जी ये पॉइंट चार्ज है क्यू। इस क्यू से आर मीटर की दूरी पर एट पॉइंट पी, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वहां पर हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। आज हमने निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी अमाउंट ऑफ वर्क इसी पॉइंट पर, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट दिस इज V of Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया था फोर्स इस चार्ज पे जो लग रहा है ऑन यूनिट चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू Q। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड के 1 कूलम का चार्ज यहां पर है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल क्या था? पोटेंशियल हमने इसको डिफाइन किया, ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। ठीक है, याद करने वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। बहुत ध्यान से देखो और याद रखना। ये दोनों पॉइंट याद हो गए होंगे वैसे। नेक्स्ट क्या है? जब हम ये लिख रहे हैं इसमें Q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और पोटेंशियल कैसा होगा? 1/r। ये सब पॉइंट्स याद करने वाले हैं। Electrostatic potential is inversely proportional to R and electric field is inversely proportional to R square। तो जरा इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे कैसे वेरी करेगी। मान लीजिए एक छोटा सा मैं चार्ट ग्राफ वो प्लॉट करेंगे इसके लिए। ये E है, ये V है, और यहां पर R की वैल्यूज में रखता चलूंगा। फर्स्ट केस में मैंने रखा R। अगर R रखता हूं फर्स्ट केस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वोल्ट है V, पोटेंशियल है V। नाउ सेकंड केस, अगर R की जगह मैंने रखा R/2, इफ डिस्टेंस इज R/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा?
1/r/2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 4 into 1/r², that is electric field becomes 4 times of electric field. तो जब डिस्टेंस कम हुई, आधी हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, आर, इट बिकम्स 4e। यहां कितना हो जाएगा? 2v। सिमिलरली आप बताइए r/3 पर कितना होगा? बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 9e एंड पोटेंशियल बिकम्स 3v। अगर मैं कह देता हूं r/4 स्क्वायर करो 16e, ये 4v। ये कैसा? ये सारे पॉइंट्स मैंने लिए आर से छोटे, है ना। अब आर से बड़े पे चलते हैं, 2r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? यस, यस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E/4। क्यों हुआ मैं दिखा देता हूं। E की वैल्यू है Q/4πε0r², और R की जगह क्या लिखना है? 2r। तो हमने क्या रखा? Q/4πε0 2r का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। Q/4πε0r²/4, ये सारा क्या है? E/4। तो दिस कम्स आउट टू बी E/4। V कितना हो जाएगा? V/2, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 3r पे क्या होगा? और ये V/3। 4r पे क्या होगा? E/16, ये V/4। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल सही। याद करने वाले पॉइंट्स आपके क्या थे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? Q/4πε0r²। पोटेंशियल क्या है? Q/4πε0r। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये लर्न करने की कौन चीजें हैं, ध्यान रखना। अब जब हम आर से ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा घटती है, जबकि पोटेंशियल की कम। दिखाई दे रहा है ना? हेलो, वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? ऑडिबल, ठीक है। कुछ फ्लक्चुएशन आई थी क्या बीच में? हाँ।
चलो, तो हुआ क्या, हम जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटता है, पोटेंशियल कम। और बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 9 टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स घटा। 4 टाइम्स बढ़ाने पर ये 16 टाइम्स, यानी स्क्वायर में घट रहा है। लेकिन आर से जब हम अंदर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता ज्यादा है, पोटेंशियल कम बढ़ रहा है। ये स्क्वायर में बढ़ रहा है और ये सिंगल। तो अब हम देखते हैं इनका दोनों का ग्राफ कैसा होता है बेसिकली। तो द ग्राफ इज, ये ग्राफ है, ये पॉइंट है ओ, दिस इज डिस्टेंस आर। अगर आर की वैल्यू में 1 कर दो, क्योंकि कब ये दोनों इक्वल होंगे, दिस बिकम्स आर, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 का स्क्वायर, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बोथ आर इक्वल एट आर इक्वल्स टू 1, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही ले रहा हूं, आर इक्वल्स टू 1 का। यहां पर है 1, इससे पीछे आएंगे तो 1 से कम होगा डिस्टेंस, और इससे आगे जाएंगे तो 1 से बढ़ेगा। जब हम 1 से कम हो रहे हैं तो 1/2 पर 4 ही हो गया, 1/3 पर 9 ही हो गया, 1/4 पर 16 ही हो गया। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और पोटेंशियल की वैल्यू कम। कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा। ये 1 है, ये ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ क्या हुआ, पोटेंशियल का। पोटेंशियल की वैल्यू कम होती, ग्रीन वाला कर्व किसका है, पोटेंशियल का, और ब्लू वाला कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू जब 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों इक्वल होंगे। जब आर की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, पोटेंशियल की कम। और जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की कम। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है।
सो दिस इज टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। फिर उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझा कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल बेसिकली अमाउंट ऑफ वर्क होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो करना पड़ता है। हम लोग कहते चले हैं ना, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन। शिफ्ट कंडीशन अलग अलग है, एक में वो काम करता है एनर्जी के मोशन के कारण, दूसरे में अपनी पोजीशन के कारण। ऐसे ही सेम यहाँ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। अब ये वर्क किस चीज का, ये वर्क है किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से उस फील्ड में उस पॉइंट तक लाने का। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू ब्रिंग दैट चार्ज पार्टिकल, इनफाइनाइट से हम लेके आए, बाहर से ला रहे हैं और चार्ज से यहां तक ले आए, तो इसको यहां तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो पोटेंशियल हुआ उस फील्ड, जिसके कारण वो फील्ड है उस चार्ज का। अब हम लोगों ने इसमें पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन और पोटेंशियल का डेरिवेशन। पोटेंशियल को हमने पढ़ा डी डब्ल्यू, इसके बाद हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, आज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आज तो हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कल करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और मैंने एक टेस्ट कहा था, मंडे को टेस्ट लेंगे, फर्स्ट यूनिट का ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी टेस्ट के विषय में। नहीं पूछना, ठीक है, तो टेस्ट होगा, आपके पास लिंक आ जाएगा, टेस्ट करके सॉल्व करके भेजना मेरे पास। बाय।